करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का और इस रैली का सारांश और मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे पूजनीय आदरणीय भरत सिंह जी यहाँ पधार गए और बालाजी के दरबार में इस रैली जो शुरू हो रही है, ये तो जो लोग आदरणीय भरत सिंह जी को जानते हैं, उनके राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, वो आज पूरे राजस्थान में जहाँ कहीं भी बैठे होंगे उन्होंने ये तो तय कर ही लिया होगा, ये तो जान गए होंगे कि भरत सिंह जी कोई एरे गेरों के मंचों पे नहीं जाते, कोई एमएलए मंत्रियों के मंचों पे नहीं जाते। भरत सिंह कुंदनपुर, भरत सिंह कुंदनपुर, वो भरत सिंह कुंदनपुर जिसने विधायक होते हुए भी इस बार ये कह दिया था कि अशोक गहलोत, अगर आपने भ्रष्टाचारी इस प्रमोद जैन भ्रष्ट मंत्री को नहीं हटाया तो आगे भरत सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। आज के युग में अगर ऐसा व्यक्ति जिसने अपने इच्छा से टिकट को ठुकरा दिया, विधायक के पद को ठुकरा दिया, अरे मैं जेल में था, मेरे लिए बहुत लोगों ने वक्तव्य जारी किए, भाई साहब अतुल जी प्रधान जी ने भी किया, भाई साहब राजेंद्र जी गुना भी मिलने आए, बहुत सारे नेताओं ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जेल में यूट्यूब पर मैंने जो आदरणीय राजस्थान तक चैनल पर आदरणीय भरत सिंह जी के जो शब्द मेरे लिए उन्होंने कहा, वो शब्द जब मैंने सुने तो मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। इसलिए आने लग गए कि भरत सिंह जी जैसा व्यक्ति इस छोटे से बच्चे को नोटिस कर रहे हैं, इस छोटे से बच्चे को ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। मैं धन्य हो गया, मेरे माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया, जिसको भरत सिंह जी जैसे व्यक्ति ने आशीर्वाद दे दिया। इससे बड़ी मेरी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 3 मुद्दों की बात करके आपकी बात समाप्त कर रहा हूँ। ये जो रैली में राजस्थान में निकाल रहा हूँ, ये कोई सियासी रैली नहीं है, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रैली है। ये जो मिलावटखोरी का जो दौर चल रहा है, मिठाई लेते हैं तो पता नहीं उसमें कौन सा जहर मिला हुआ है, फल फ्रूट खाते हैं तो पता नहीं कौन सा जहर मिला हुआ है। अरे जिस भी चीज को खाओ, ग्रहण करो, उसमें सब में केमिकल है, जहर है। और यही कारण है, आपने देखा होगा आपके गांव में, घरों में हर दिन कैंसर फैल रहा है, कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से नए बच्चे मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, मेरी माँ हार्ट अटैक से मर रही है। कैंसर गाँव गाँव में फैल रहा है। उस मिलावट के खिलाफ सख्त कानून बनवाने के लिए, आजीवन कारावास का प्रावधान कराने के लिए मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। ये यात्रा राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के नौजवानों के उद्धार के लिए ये यात्रा निकाल रहा हूँ। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरे सारे सीनियर मंत्री, एमएलए आदरणीय भरत सिंह जी जब सारी बात कह चुके हैं, मेरा बोलने का कोई फर्ज नहीं बनता। मैं तो नंगे पैर यहाँ से पैदल जाऊंगा, चाहे छाले हो जाए, चाहे पांव टूट कर लटक जाए। अरे पांव तो क्या, सीने की चमड़ी भी नहीं रहे, तब भी मैं ये यात्रा को, जब तक मेरी यात्रा का मकसद पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं यात्रा को रोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये यात्रा को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस राजस्थान की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग बलिदान को देखा है, जिन्होंने झांसी की रानी के त्याग बलिदान को देखा है। अरे
रानी के पास सब कुछ था, लेकिन देश की आजादी के लिए अपने आप को प्राणों का न्योछावर कर दिया। मेरे पास तो क्या है? लोग कहते हैं कि नरेश तेरा ये हो जाएगा, अरे मेरे पास है क्या? थोड़ी सी जमीन जायदाद है, एक पेट्रोल पंप है और कुछ नहीं है। ये नेताओं की ज्यादा चलेगी, पंप को बंद करा देंगे, जमीन को अभी तो छीन नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही राह चलता रहा तो मुझे लगता है मेरी जमीन तो क्या, तुम्हारे किसानों की जमीनों को ये नेता छोड़ेंगे नहीं, ये नेता छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्रांति लाने की जरूरत है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। हम अभी यात्रा की शुरुआत करेंगे। मेरा आपसे आग्रह आगे आगे जो मेरी माता बहने आई है इस यात्रा को आशीर्वाद देने, आगे आगे मेरे साथ चलेगी। आप सब लोग पीछे चलेंगे। यहाँ से हम लोग हरना उधर सीधा चले कि क्लियर होके चले? सीधे सीधा चले कि क्लियर होके?